नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि ज्योतिष, वास्तु आदि के हिसाब से हम अपनी समस्याओं का समाधान तो करते ही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में जब हम किसी अधिक मुसीबत में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, तो अनेक ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनका हम प्रयोग करके जो है अपनी परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। इसी संदर्भ में आज आपको मैं लौंग के कुछ ऐसे खास टोटके बतलाऊंगी जिनको करने से जब आप कभी मुसीबत के समय हैं या धन की हानि हो रही है, नौकरी में बाधा आ रही है, तब ऐसे समय में आप इसका लाभ लेकर के अपनी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। कभी भी किसी भी टोटके या प्रयोग को करने से पहले अपनी समस्या को जो है सही आकलन में आंकना चाहिए। कभी भी गलत निष्कर्ष या गलत चीज़ों के लिए टोटकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका गलत असर होता है। अब आज मैं आपको बतलाऊंगी कि मैं आज आपको लौंग रहती है, लौंग को हम सभी जानते हैं, खाते हैं, मसालों में उपयोग की जाती है, अनेक दवाई के काम आती है, रोगों को ठीक करने में काम आती है, शीत सर्दी को दूर करने में काम आती है। इस प्रकार से लौंग के अनेक प्रकार से उपयोग बतलाए गए हैं और यह एक दवा का भी काम करती है। तो आज मैं आपको बतलाऊंगी कि हम लौंग का प्रयोग करके, क्योंकि लौंग का यदि हम उपयोग लेते हैं तो यह शनि और राहु केतु के ग्रहों को ठीक करने का भी काम करती है, और जब भी हम इसका उपयोग करते हैं तो यह शुभ फलदायक भी हो जाती है। अब यदि आपको शनि की अधिक पीड़ाएं हैं तो आप ऐसी स्थिति में जो है एक लौंग को हनुमान जी के मंदिर में, या आप जब भी हनुमान जी की अपने घर में आरती पूजा करते हैं तो उनको जो उनका तेल का दिया रहता है उसमें एक लौंग डाल के जब आप दीप जलाएंगे तो यह आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करता है। अब मैं आपको बतलाऊंगी कि यदि आपके शत्रु बहुत अधिक हैं, आप शत्रुओं से परेशान हैं और बार बार वे आपको परेशान कर रहे हैं, जब स्थिति सर से गुजर जाती है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उपाय टोटकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप जो है प्रातःकाल आप 7 लड्डुओं का हनुमान जी को भोग लगाएं और 5 लौंग जो हैं आप पूजा स्थान पर रखकर देसी कपूर के साथ जलाएं। फिर इसकी जो भस्म बनती है उस भस्म को लगा करके जब आप अपने शत्रुओं के समक्ष जाएंगे तो शत्रु परास्त होते हैं। तो यह भस्म आप उपयोग कर सकते हैं, इससे कभी किसी की हानि नहीं होती है। दूसरा प्रयोग मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि यदि कोई कार्य सिद्धि में आपको बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो 4 लौंग हैं उनको लेकर के जो है गुरुवार के दिन या शनिवार के दिन उनका भस्म बना करके जब आप किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं तब आप उसकी भस्म लगाकर जाएंगे, तो ऐसा करने से जो है कार्य सिद्धि के योग बनते हैं। हम देखते हैं कि कई बार हमारे घरों में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि अब सास हो, बहू हो, पति पत्नी हो या कोई भी हो, ऐसे आस पड़ोस ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको कि बात बात पे झगड़ा करते हैं। तो ऐसी सब स्थितियां जब जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं कि बिना बात के आपके घर में झगड़ा होता है, तो यदि ये स्थिति आपके घर में उत्पन्न हो रही है तो यह आप उपयोग कर सकते हैं। शनिवार को आप जो है 7 लौंग फूलदार लेवें, और जिस व्यक्ति का गुस्सा या क्रोध आपको शांत करना है, जो अधिक लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसका नाम लेकर के हर रविवार को 1 लौंग जो है भस्म कर देवें। ऐसा आप 7 रविवार करेंगे तो जो व्यक्ति आपके घर में कलह या परेशानी उत्पन्न कर रहा है वह यह करना बंद कर देगा। ऐसा आप 7 रविवार को है जो लगातार करिए। और ये मेरा ज्योतिष का चैनल है, आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु से संबंधित परामर्श ले सकते हैं, कुंडली दिखला भी सकते हैं। और अब मैं आगे बतलाऊंगी आपको कि यदि आपको धन की कमी है, धन की परेशानी है, तो जब भी आप अपने घर में भगवान जी का दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, उस समय 2 लौंग डाल करके भगवान जी को है जो उनकी आरती दीपक करिए, और भगवान गणेश जी को है सिंदूर, दूर्वा, लड्डुओं का भोग अर्पित कीजिए, और लक्ष्मी जी के सामने सदैव घी का दीपक जलाइए। और जो है सरसों का तेल जो रहता है एवं काली उड़द की दाल रहती है, इसको दान करना चाहिए। और तुलसी में जल अर्पित करने से जो है धन की परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति सदैव उत्पन्न
जो रहती है, आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रहती है। जब भी हम देखते हैं कि हमें धन संपत्ति की कमी लग रही है, बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी सदैव भगवान की पूजा में हमें लौंग चढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जब भी बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, सब प्रकार के जो लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी, पान, इनको क्यों चढ़ाया जाता है? इनके पीछे यही रहस्य है कि यह हमारी धन संपत्ति को बढ़ाती हैं, शांति प्रदान करती हैं। इनको चढ़ाने के फलस्वरूप हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार से जो है हम जो लौंग है इसके प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, तो आप शनिवार के दिन एक पीला नींबू लेकर के 4 लौंग उसमें गड़ा करके ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप 21 बार करते हुए जो है उस नींबू को कहीं पर भी मंदिर के किनारे रखकर आ जाइए। ऐसा करने से है नौकरी संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार से ये छोटी सी जो प्रयोग मैंने आपको बतलाए हैं, यह आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।